नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए स्पेशली, कि कल जो गिफ्ट निफ्टी, जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर ज़्यादा ही कुछ ऊपर नीचे दिखता है तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी तक की मैं चर्चा करूं आपके साथ तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपका कुछ 100 पॉइंट के लगभग गैप डाउन दिखा रहा है ना। बाकी तो कल सुबह ही पता लगेगा, हो सकता है कल सुबह पूरा खींच ही दे उसको, तो हमें गैप डाउन ना दिखे, ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना। गिफ्ट निफ्टी है भाई, तुरंत खा के बैठा होता है भांग का नशा। जब से एसजीएक्स निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं जनरल, चलिए, है ना। बाकी मैं अपना व्यू जो है आपके साथ गैप डाउन को लेके भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। भाई ये जरूर पढ़िए, ये जरूर समझिए, जो मैं कह रहा हूँ मैं अपना एज ए पर्सनल व्यू स्टडी पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, कुछ नहीं हूँ, बस एक यूट्यूब का चैनल खोल के बैठा हूँ और बकवास करता रहता हूँ। आप देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन, धन्यवाद। बाई सेल रिकमेंडेशन भाई यहाँ किसी को नहीं दी जाती, तो ट्रेड लेने से पहले अपना अगला पिछला नोट कर लें। चलिए आइए देखिए, ये जो कैंडल बनी है, जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी फ्राइडे को, जो वीडियो बनी थी 4 से 5 बजे के बीच के लगभग बना देता हूं मैं, कि भाई ये कैंडल एक गैप डाउन इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। इस ऐसी बिल्कुल जबरदस्त ऊपर से एक मारूबूजू टाइप कैंडल बनी है, तो गैप डाउन इंडिकेशन वो दे रही है। अब कितना होगा, कैसे होगा, उस समय तो पता नहीं होता, पर अब एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे 100 पॉइंट के लगभग गिफ्ट निफ्टी अगर गैप डाउन दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो गैप डाउन है वो कम से कम 120 से लेके 150 पॉइंट के बीच का होना चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम गैप डाउन इतना हमें मिलना चाहिए स्क्रीन पे। इससे भी ऊपर हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सेलिंग जो हुई है ना भाई, वो 1984 एनएससी में जितने शेयर लिस्टेड हैं, ये डिक्लाइन की तरफ थे, तो जिसको कहते हैं ना चौतरफा पकड़ के सेलिंग हुई है मार्केट में। उससे पिछले दिन भी हुई थी, बट जैसे कि निफ्टी को मैनेज कर सकते हो आप, अगर 4 5 चीजें आपने पकड़ ली तो। पर यहाँ तो, और कुछ तेजी वाले शेयर कुछ मेरे ख्याल में 300 400 के आसपास ही, बाकी इतने शेयर आपके जो है डिक्लाइन की तरफ थे, तो सेलिंग तो पूरे चौतरफा मार्केट में थी। अब उसके बाद एक गैप डाउन तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या होगी, जो सबसे पहले आपने चीज करनी है वो ये, जो टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ मैसेज लिखा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा हूँ, बहुत ही आगे अभी मैं बोलने वाला हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, जो जो मुझे फॉलो करता है, ठीक है। कहाँ गया यार। हम्म ये वाली जो पार्टी है, ये सेल निफ्टी 24,800 पे, एस एल 24,850। भाई ये जिसने सेल किया है, ठीक है, मेरे साथ या उसमें जो भी है, वो एक बार को इस जोन में, यहाँ पे, ठीक है, ये जो जोन है 24,300 से लेके 24,200 के बीच में, मुझे लगता है ये इसके बीच में एक बार निफ्टी आना चाहिए, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को ही आना चाहिए एक बार स्क्रीन पे। जब ये आए यहाँ पे भाई, टोटल एग्जिट कर ले, टोटल एग्जिट, फुल एग्जिट, ठीक है। तेजी नहीं करनी है, क्योंकि यहां से एक, आप देखेंगे, टच करके जाता हूं, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है ये, बार बार रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। कहां से, 24,400 से, 24,450 से 24,200, 4 बार रिटेस्ट हुआ है, 24,200, 4 बार, बट फिर अगेन ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर लेता है। तो इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ, ठीक है, कौन है भाई, बाद में बात करेंगे। इस वाले एरिया के अंदर एक बार पुट बायर ने एग्जिट करना ही करना है, ठीक है। जैसे आपके साथ मैंने इसमें यहाँ पे, देखिए, सेम स्ट्रेटजी अपनानी है।
हाँ ये देखिए, निफ्टी बिलो ऐसे कुछ, अगर ये हमने जो ट्रेड लिए थे पुराने टाइम पे, अभी 10 5 6 दिन पहले की, 8 7 8 दिन पहले की, कि 375 के नीचे सेल करिए, 425 टारगेट, 24 250 इसके आसपास। ठीक है, तो ये जो हम करते थे यहाँ पे, ठीक है, कि इंट्राडे टारगेट ऑल डन, पोजीशन कैन बी कैरिड इफ क्लोजिंग कम्स बिलो 24 170। तो सेम मार्केट जो है आपका सेम सिचुएशन में आ चुका है। मार्केट आपका इस सेम सिचुएशन में कंसिडर करिए आप उसको। ये मेरे ख्याल में 7 8 दिन पहले के ट्रेड है। ठीक है, डेट भी एक बार पता करते हैं हम। 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई, 7 8 जुलाई को ही मिलेगा आपको, बार बार पलटी मारा है। तो आप मंडे को कंसिडर आपको यही करना है कि भैया ऊपर से गिर रहे हैं हम, 24 800 से आप सेल करके बैठे हो, तो एक बार को यहाँ निकलना जरूर है। ठीक है, एक बार को यहाँ निकलना जरूर है, क्योंकि देखिए अब आपका बजट कब है, ट्यूसडे को आपका बजट है। ठीक है, मैं अगर ऑपरेटर हूं, मतलब मुझे अगर मार्केट को बड़ा गिराना है, तो मैं कल इस लेवल को संभाल के रखूंगा, मैं कल इसको नहीं तोड़ना चाहूंगा। ठीक है, यहां से मैं एक बुलिश जरूर एक वेव बनाना चाहूंगा। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल की कल मैं क्लोजिंग देना चाहूंगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल की कल मैं क्लोजिंग देना चाहूंगा, और इस लेवल से जरूर 24 300 से निफ्टी को जरूर उठा के, और हो सकता है इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दूं, 24 500 के ऊपर। ऐसा कुछ अगर ऑपरेटर करता है, तो ट्यूसडे के लिए, ठीक है, बिल्कुल पिच सेट है सेलर के लिए। ठीक है, मार्केट चलेगा, मार्केट बुलिश रहेगा ड्यूरिंग द बजट, बट कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और ये यहां से धड़ाम नीचे की तरफ आना चाहिए, और ट्यूसडे को ही शायद 24 हजार आपको स्क्रीन पे दिख जाए, मंगलवार वाले दिन ड्यूरिंग दी बजट। अगर ऑपरेटर ऐसा करता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। कल अगर वो जहां खुले नीचे गैप डाउन, और सहारा लेते हुए इस वाले जोन का, ठीक है, इस वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट क्लोज कर दे तो, ठीक है, तो 24 300 से लेके 24 200 के बीच में जरूर एक बार पुट बायर जैसे हम हैं। हाँ, इसके बाद अगर निफ्टी नहीं ऊपर उठता भाई, नीचे ही चला जाता है और नीचे की तरफ ही क्लोज कर देता है, और 24 170 के नीचे ही, मुझे लगता नहीं है कल इस लेवल के नीचे, तो भाई आप बैठे रहिए, दोबारा सेल अपना क्या कहते हैं इनिशिएट कर दीजिए। सेल को जो है प्रॉफिट बुक करके, थोड़ी सी हल्की पोजीशन में रख के अपने आप को 50 आधी पोजीशन में रख के, बजट अगले दिन इस नंबर के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है मंडे के दिन ही, लगता नहीं है जैसे मिलेगी, तो पोजीशन कैरी करके जाइए। फिर ये तो रेड सिग्नल है फिर। ठीक है, फिर अगले दिन अपने आप गिर जाएगा, चाहे बजट में कुछ भी आए। ठीक है, ये मान के चलिएगा, अगर इस लेवल के नीचे अपना 50% प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, और 24 225 ये ट्रिगर बेसिस पे ही आपका एसएल है। फिर हम क्योंकि बजट में ड्यूरिंग दी बजट चलेगा, बजट कोई ऐसा तो है नहीं सुबह 8 बजे आ जाएगा गैप अप मिल जाएगा, या रात को आएगा गैप अप मिल जाएगा। ड्यूरिंग द मार्केट जिस प्रकार से रहेगा मार्केट, उस प्रकार से हम मार्केट को ट्रीट करेंगे फिर। वो मैडम क्या बोलती है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, वो मैं आपका क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी में एक दूर की कॉल जरूर बाय कर लीजिएगा, सेफ रखेगी यार आपको। बाकी माइंड और जो क्या कहते हैं वेकअप है, वो सेल के लिए रखिएगा। ठीक है, मार्केट में जो गिरावट है वो और फर्दर गहरानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बस हमको ये जो मंडे और ट्यूसडे है, उसमें ये जो जोन बने हुए हैं, इनको रिस्पेक्ट देनी है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है 24,300, 24,200। और आप देखेंगे जब जब ये रिटेस्ट हुए 3 4 बार भी, क्लोजिंग हमेशा 300 के ऊपर आती थी। मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ अभी आपके साथ। ठीक है, ये भी ऊपर क्लोजिंग है, ये भी ऊपर क्लोजिंग है, ये भी ऊपर क्लोजिंग है, ये तो है ही। और ये दोनों कैंडल भी रेड, यहां टच करते थे ये 24,000, बट क्लोजिंग 24,300 के ऊपर आती थी। इसलिए इस जोन की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, ये एक सपोर्टिव जोन रहा है। हाँ, इसके नीचे दोबारा जाने का मतलब है 24,170 के नीचे क्लोजिंग करने का जो मतलब है,
फिर आपके दरवाजे खुल जाते हैं यहां तक के लिए। ये ठीक है, 23,700 के आसपास, 23,750 से लेके 23,600 इस, और यहाँ पे आना भी चाहिए भाई। ये जिस प्रकार की वेव बनी है, इसको नीचे करेक्ट होना चाहिए। इधर तक तो मिनिमम इसको आना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम आना चाहिए। इसके नीचे भी चला गया तो फिर भाई वो बात की बात है। ये है दोस्तों, कल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है। मिनिमम गैप डाउन मेरे को जो लग रहा है इस कैंडल के हिसाब से मैं बोलूँ तो 120 से लेके 150 पॉइंट का एक गैप डाउन हमको मिलना ही चाहिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है हमारे लिए। जैसे ही 24,300 के आसपास, ठीक है, इससे नीचे 24,200 की ये एक बार आना चाहिए, पर ये कल ना टूटे तो ये ठीक रहेगा थोड़ा सा, है ना। और मार्केट में हल्की सी सेकंड हाफ में रिकवरी भी देखने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिर कॉलर जो है, जो कॉल का बायर है, जो रिटेल है, जो आदमी जो मार्केट को जो लोग हैं वो फिर बाय करेंगे कि भाई ले लिया सपोर्ट और पहले भी लिया हुआ है, अब दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो पर जिस प्रकार से सेलिंग हो रही है, सेलिंग फिर आपको ट्यूसडे सेकेंड हाफ से फिर दोबारा से कंटिन्यू होती दिखेगी और ये सपोर्ट टूट जाएगा फिर। ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो है फिर टूट जाएगा। बहुत बढ़िया जो है ऑपरेटर जो है अपनी पिच तैयार कर लेगा अगर कल वो 12-1 बजे के बाद 100-150 पॉइंट की तेजी करके मार्केट को क्लोज कर देता है। और ट्यूसडे को भी तेज रखे, बट ड्यूरिंग द मार्केट ड्यूरिंग द स्पीच, है ना, निर्मला सीतारमन जी की स्पीच में, उसको, इनको पता होता है सालों को, ठीक है, ये देख के चलते हैं, तो फिर मार्केट वहां से गिर सकता है। बाकी देखते हैं, कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कहाँ पे रहती है। ठीक है, और ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिएगा कि हम कल मतलब कुछ, भैया डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन का 50% तो कल बुक करना ही है इस जोन में। ठीक है, और 50% कैरी करने की कंडीशन भी यही है कि आपको 24,170 के नीचे क्लोज मिल जाए। ठीक है, मंडे वाले दिन, 22 ऑफ जुलाई, वो कंडीशन तब ही वैलिड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग किस प्रकार से अप्रोच करनी है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ ठीक ठाक डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।